देखिए, तलाक के कई आधार हैं जिसमें पत्नियां जो हैं प्रमुखता, जो पत्नियां जो तलाक लेती हैं उनकी प्रमुखता जो भारत में है वो क्रूरल्टी को लेकर है। और क्रूरल्टी के कारण ही दहेज की जो डिमांड है, देखिए सामान्यतः हम ये देखते हैं कि महिलाओं की तरफ से जो जो तलाक के आधार हैं वो दहेज मांगना है और क्रूरल्टी है। तो जो अधिकतर जो रेशियो है वो भारत के अंदर जो केसेस का वो 498 है, वो सेक्शन 3 एंड 4 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के हैं। परंतु इस मामले में महिलाओं को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सवाल यह है। देखिए, अगर आप कोई भी मुकदमा अपने पति के खिलाफ फाइल कर रही हैं और उसके अंदर आप डाइवोर्स लेना चाहती है, तो पहला रास्ता तो आपके पास म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स का है। और अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स नहीं लेना चाहते और आप चाहते हैं कि आपके पास में जो भी सबूत हैं या जो भी गवाह हैं उनके आधार पर आपके जो वाद का निस्तारण हो या आपके जो केस है वो खत्म हो, तो उसके लिए आपको कोर्ट में डाइवोर्स की एक पिटीशन जो सेक्शन 13 ऑफ HMA एक्ट के अंडर में जो फाइल करनी पड़ेगी, और उसके अंदर आपको अपने सभी गवाहों को, सभी सबूतों के आधार पर आपको डाइवोर्स मिल सकता है। और डाइवोर्स के साथ साथ अगर आप जुडिशियल सेपरेशन भी चाहते हैं तो आपको वो भी मिलेगा। जुडिशियल सेपरेशन एक टाइटल है, एक स्टेटस है कि आप अलग रहते हुए भी शादीशुदा मानी जाएंगी। दूसरी बात कि क्या सावधानियां, प्राय ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं जो है वो झूठे मुकदमे दर्ज करा देती हैं, 498 के FIR दर्ज करा देती है पतियों के ऊपर, और जब वो FIR निरस्त हो जाती है और उनमें कोई भी सच्चाई नहीं मिलती तो उसके आधार पर वो जो HMA कोर्ट से डाइवोर्स लेना चाहती है तो डाइवोर्स नहीं हो पाता। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आपका जो मामला है वो सच्चाई पर आधारित हो, और अगर वो सच्चाई है तो आपके उसके पास में कुछ सबूत होने चाहिए, कुछ गवाह होने चाहिए, और उन सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट जो है आपको डाइवोर्स की डिग्री दे देगी। लेकिन इसके मामले में आप सबसे जरूरी चीज यह है कि आप कोई भी झूठी या काल्पनिक कहानी के आधार पर डाइवोर्स फाइल ना करें, क्योंकि आपके डाइवोर्स का आधार जो है FIR भी हो सकती है, और जो क्रूरल्टी हुई है उस क्रूरल्टी के आधार पर आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। और परिस्थितियां, प्रत्येक मामले में अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो उन परिस्थितियों के आधार पर ही इस मामले जो डाइवोर्स के मामले हैं वो कोर्ट में सुने जाते हैं। और इस मामले में जो कोर्ट है वो बिल्कुल न्यायिक रूप से हमें रिलीफ देती है या तलाक देती है। और अगर आपको इस बाबत कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी परेशानी हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।